नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घंटा घर में टिंकू चिड़िया अपने माता पिता और 5 भाइयों के साथ रहती थी। टिंकू चिड़िया बहुत छोटी और प्यारी थी। उसके पंख बड़े मुलायम थे। उसकी माँ ने उसे घंटा घर की ताल पे चहकना सिखाया था। उसी घंटा घर के पास एक घर भी था जिसमें पक्षियों से प्यार करने वाली एक भली महिला रहती थी। वह टिंकू चिड़िया उसके परिवार के लिए रोज़ खाना खिलाती थी। वो उनको कभी रोटी कभी ब्रेड का टुकड़ा डाल देती जिससे उनका पेट भर जाता। फिर वो महिला बीमार पड़ गई और उसकी बाद में मृत्यु हो गई। टिंकू चिड़िया और उसका परिवार उस महिला द्वारा खाना पे निर्भर था, लेकिन महिला की मौत के बाद उसके पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन भूख से बेहाल होने पे टिंकू चिड़िया के पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला किया। बहुत मेहनत और कोशिश के बाद उन्हें 3 कीड़े मिले जो परिवार के लिए काफ़ी नहीं थे, क्योंकि उनका परिवार बड़ा था और वो 8 लोग थे। इसलिए टिंकू और उसके 2 छोटे भाइयों ने को खाना खिलाने का निर्णय किया। इधर खाने की तलाश में भटक रही टिंकू, उसके भाई और उसकी माँ ने एक घर की खिड़की पे चोंच मारी ताकि कुछ खाने को मिल जाए। लेकिन खाना तो दूर की बात है, उस घर के मालिक ने उन पर राख फेंक दी और उन तीनों का रंग भूरा हो गया। उधर टिंकू के पिता को आखिरकार बड़ी मेहनत के बाद एक जगह मिल गई जहाँ काफ़ी संख्या में कीड़े थे। अब उनके ढेर सारे कई दिन के खाने का इंतजाम हो गया था, इसलिए वो खुशी खुशी ढेर सारे कीड़े लेकर घर आ गया। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। घोंसले में किसी को ना पाके परेशान हो गया। इतने में टिंकू चिड़िया, उसका भाई, माँ वापस लौट लेकिन उन पर राख गिरने के कारण, भूरे रंग का होने के कारण पिता ने उनको पहचाना ही नहीं और सबको भगा दिया। वो लोग निराश हो गए, लेकिन टिंकू ने हार नहीं मानी। वो सबके पास तालाब में गए और नहाकर अपने ऊपर रखी हुई राख को हटा दिया। तीनों घोंसले के पास आकर चहचहाने लगे, जिससे टिंकू के पिता ने उन्हें पहचान लिया और माफ़ी मांगी। अब सब मिलकर एक खुशी खुशी साथ रहने लगे। उनके पास खाने की भी कमी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से खाना प्राप्त करना सीख लिया था। अब उनके पास खाने की कोई कमी नहीं थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें अपनी ज़रूरतों के लिए किसी और पे पूरी तरह से निर्भर नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि खुद मेहनत करके अपना पेट भरना चाहिए और अपनी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।